आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अपने वचन को लेकर आपके बीच में फिर से आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ। आज का दूसरा इतिहास 20 का 17 वचन आपसे कहता है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। यहाँ पे बहुत सारे भाई और बहन लड़ाई में हैं, चाहे वो शारीरिक लड़ाई हो, चाहे वो आत्मिक लड़ाई हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का लड़ाई हो सकता है आपके जीवन में। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, खड़े रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। यहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों को कहता है कि खड़े रहना, हे यहूदा हे यरूशलेम, खड़े रहना और परमेश्वर की ओर से अपने बचाव को देखना और मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ पे परमेश्वर ऐसे भाई और बहनों को जो आज आत्मिक लड़ाई या शारीरिक लड़ाई, किसी भी प्रकार की लड़ाई में, किसी भी समस्या में, किसी भी परेशानी में और दुश्मन उन पर चढ़ाई किए हुए, चाहे रोग के रूप में, बीमारी, समस्या, तंगी, कर्ज, किसी भी रूप में आज वो दुश्मन आपके ऊपर चढ़ाई किए, तो यहाँ पे परमेश्वर आपको कहता है कि आपको लड़ना ना पड़ेगा। ये लड़ाई आपकी नहीं, मेरी है। और इस लड़ाई में परमेश्वर की ओर से आप अपना बचाव देखना कहता है। तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे कहता है कि आपकी इस लड़ाई को, जिस भी लड़ाई में आप हो, उस लड़ाई को परमेश्वर खुद ही लड़ेगा। इसलिए आप डरो नहीं, घबराओ नहीं, अपने मन को कच्चा ना करो और परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगा के रखो और परमेश्वर जैसा कहता है वैसे आप सही रीति से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, तो परमेश्वर आपके लिए, आपके दुश्मनों के सामने आपको ये मेज को बिछाएगा। जैसे यहोशापात ने परमेश्वर की सुना और जैसे एग्जैक्टली परमेश्वर ने कहा वैसे किया और सचमुच में परमेश्वर ने उनकी लड़ाई को लड़ा और परमेश्वर ने उसके दुश्मनों को चित कर दिया। वैसे ही परमेश्वर आपके सारे दुश्मनों से आपकी लड़ाई को लड़ेगा और आपको भी यहोशापात के समान जयवंत करेगा। आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।